फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीएड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान के एक और प्रकरण परमाणु के भौतिक कणों की खोज पर दैनिक पाठ्य योजना बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले विद्यालय, कक्षा, समयावधि और विषय और प्रकरण ये सभी लिख लिया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य। तो उद्देश्य में हमने लिखा है ज्ञान। ज्ञान में हम देखिए पहले 2 पॉइंट डालेंगे। छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड डाला है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा अवबोध। अवबोध में हमने लिखा है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अब है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हमने लिखा है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अन्य अध्ययन में कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है कौशल। कौशल में हमने लिखा है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि में हमने लिखा है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के विषय में विचार विमर्श में रुचि लेंगे या ले सकेंगे। फिर अभिवृत्ति में लिखेंगे कि छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अब इसके पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्र परमाणु के भौतिक कणों की खोज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमने सहायक सामग्री में लिखा है लकीर फलक, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। सेकंड समस्त वैज्ञानिक उपकरण आदि। फिर विधि और प्रविधि में हमने लिखा है प्रदर्शन सहित व्याख्या विधि और सेकंड लिखी है प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम इसके प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने 3 कॉलम बना लिए हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है क्रॉस जेड में बनाने होते हैं। जैसे हमारा जो उत्तर मिलने वाला है उसी से ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो इसमें उत्तर आएगा सूक्ष्मतम कणों से। सेकंड है पदार्थ के ये सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु। थर्ड है परमाणु के भीतर क्या पाया जाता है, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फोर्थ, ये सभी कण क्या कहलाते हैं, भौतिक कण। फिफ्थ, भौतिक कणों परमाणु के भौतिक कणों की खोज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। अब हमने इसके उद्देश्य कथन में लिखा है आज हम परमाणु के भौतिक कणों की खोज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें 3 शिक्षण बिंदु बनाने हैं। तो हमारा पहले 4 कॉलम बन जाएंगे। शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपाठ सार। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। तो पहले 3 विकासात्मक प्रश्न हम बनाएंगे। पदार्थ का अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु। सेकंड, परमाणु के बाहरी तरफ कौन सा कण पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। थर्ड, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज। छात्र अध्यापिका का कथन लिख करके फर्स्ट हमने शिक्षण बिंदु डाल दिया है। अब हमने इसमें लिखना है कि जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्पात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टा लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। थॉमसन ने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया कि निर्वात में उच्च वोल्टा लगने से नलिका कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह किरणों के रूप में होता है। थॉमसन ने इसे कैथोड किरणें कहा। ये किरणें ऋणावेशित कणों से बनती है। उन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया तथा इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 द्वारा पाया। प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ कि परमाणु में एक ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे। और अब हमने इसके शामपाठ सार में देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका प्रयोग के द्वारा की थी। तो इस तरीके से फर्स्ट शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। अब सेकंड शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों से किसका निर्माण होता है, परमाणु का। सेकंड है परमाणु के मध्य कौन कौन से भौतिक कण पाए जाते हैं, नाभिक, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। थर्ड है प्रोटॉन की खोज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर सेकंड शिक्षण बिंदु हमने डाल दिया है प्रोटॉनों की खोज। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हमने लिखा है सन 1886 में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त कर किया तथा कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की, जिन्हें धन किरणें कहा। इन्हें एनोड किरणें भी कहा गया। सन 1919 में धन कण की पहचान प्रोटॉन के रूप में की गई तथा पाया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ ही धन आवेशित कण प्रोटॉन भी उपस्थित होता है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या व आवेश समान होने के कारण परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 3837 गुना अधिक होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने छात्र क्रिया में लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। अब इसके देखिए इसके शाम प्रसाद में हमने लिखा है प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। अब इसके बाद में हम थर्ड जो है विकासात्मक थर्ड शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो नाभिक पाया जाता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमने लिखा है नाभिक में कौन कौन से भौतिक कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। थर्ड न्यूट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु बनेगा न्यूट्रॉन की खोज और छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे कि परमाणु अध्ययन से ज्ञात हुआ कि परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से अधिक होता है। 1920 में अंड्रेस रदरफोर्ड ने सुझाया कि परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं, परंतु आवेश सहित होने के कारण इसकी पहचान में आवेश रहित होने के कारण इसकी पहचान में कमी आई या कठिनाई आई। ये सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, ये सहित नहीं रहित होगा क्योंकि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसमें कठिनाई आई। सन 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज की गई जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इस तरीके से इसका ये कंप्लीट हो गया है। और अब हमने यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे ये लिख दिया है छात्र क्रिया में। और शाम पाठशाला में हमने लिखा है 1920 में अंड्रेस रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों शिक्षण बिंदु अब कंप्लीट हो गए। अब हम इसके पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने लिखा है प्रोटॉन की खोज किसने की? सेकंड न्यूट्रॉन की खोज किसने की? थर्ड इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? अब मूल्यांकन प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमने दो क्वेश्चन बनाए हैं। पहला है परमाणु के भीतर कितने कण पाए जाते हैं? ए 1, ब 2, स 3 और द 4। फिर सेकंड है इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है ए धनावेश, ब ऋणावेश, स उदासीन और द कुछ भी नहीं। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है प्रोटॉन पर रिक्त स्थान पाया जाता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन की खोज रिक्त स्थान के रूप में हुई। एक पंक्ति में उत्तर दीजिए में। फिफ्थ क्वेश्चन है परमाणु में उदासीन कण कौन सा होता है? 6 है इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? फिर गृह कार्य आ जाएगा क्योंकि हमारे मूल्यांकन प्रश्न में हमें 6 या 5 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। अब हम गृह कार्य में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज किसने की समझाइए। किसने की और कैसे की समझाइए। इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब परमाणु के भौतिक कणों की खोज से रिलेटेड जो हमारी दैनिक पाठ योजना थी ये कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।